ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, तैत्तिरीय उपनिषद चल रहा है। बड़ी मुश्किल से इसका 6वां अनुवाक दूसरी बल्ली का 3 एपिसोड में समाप्त हुआ। अब आज 7वां अनुवाक लेते हैं और आज यही एक अनुवाक समाप्त करेंगे। जितना समय लग जाए, कम भी लगता है, ज़्यादा भी लग सकता है। मंत्र है असद्वा इदमग्रम आसीत् ततो वै सद् जायत तदात्मानं स्वयं अकुरुत तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यते इति। यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसहेवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। को हेवान्यात्कः प्राण्याद् यदेषः आकाशः आनन्दो न स्यात् एष हेवानन्दयाति। यदा हेवेश एतस्मिन् दृश्ये अनात्मये अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोभयं गतो भवति। यदा हेवैष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। तत्त्वैव भयं विदुषो मन्वानस्य तद्यप्येषः श्लोको भवति। यहाँ ब्रह्म की सुकृतता एवं आनंद रूपता तथा ब्रह्मवेत्ता की अभय प्राप्ति का वर्णन है। ब्रह्म की सुकृतता, सुकृतता माने स्वयं कर्ता, क्योंकि हर चीज का कोई न कोई कर्ता होता है और वही उस चीज का कारण होता है। कार्य के कर्ता को ही कार्य का कारण कह सकते हैं। और कोई भी चीज यहाँ हो उसका कर्ता अवश्य होता है, उसका कारण अवश्य होता है। इसी को आधार बना के लोग तर्क करते हैं कि चलो सबका कर्ता ब्रह्म है, तो ब्रह्म का कर्ता कौन है? ये प्रश्न पूछते हैं लोग। तो ब्रह्म का कर्ता कौन है? जब कोई कारण के बिना कार्य हो नहीं सकता तो ब्रह्म का होना भी तो एक कार्य है। उस कार्य के पीछे का कारण कौन है? तो यहाँ वेद उसका उत्तर देता है कि उसका कोई कारण नहीं है, वह सुकृत है, स्वयं करता है, कारण रहित कृपाल, स्वयंभू है। तो जो स्वयंभू हो, बिना कर्ता के जिसका अस्तित्व हो, जो कारण रहित हो, उसको सुकृत कहते हैं। तो असद्वा इदमग्रम आसीत्, श्रुति माता कहती हैं कि इदम अग्रम यानी इस जगत के पहले असद व आसीत्, निश्चित व माने निश्चित ही, असत माने असत था, आसित माने था।
यहाँ असत का मतलब झूठ नहीं समझना। शशक श्रृंग की तरह, जैसे कि शशक कहते हैं खरगोश को, खरगोश के सींग, कोई कहे कि खरगोश के सींग टूट गई। अरे भाई, खरगोश के सींग होते ही नहीं तो टूटेगी कैसे? या आकाश कुसुम, आकाश में फूल खिला है ना? आकाश में फूल कैसे खिल सकता है? इस तरह का असत्य का यहाँ अर्थ नहीं है। यहाँ असत का अर्थ है अमूर्त। अमूर्त से यह मूर्त जगत पैदा हुआ, ये आज का विज्ञान भी कहता है, बिग बैंग थियरी भी यही कहती है। एकाएक के पदार्थ नहीं अस्तित्व में आ गए। वही बात हमारे यहाँ हजारों साल पहले भी हमारी श्रुति माता कह रही है, जो विज्ञान आज कहता है। असत वा इदमग्रम आसीत। इस सांसारिक प्रपंच के पहले अमूर्त विद्यमान था। अब अमूर्त क्या था? विज्ञान वाले भी हैंड्स अप, हाथ ऊपर कर देते हैं, कहते हैं न टाइम था, न स्पेस था, न मैटर था, न समय था, न अंतरिक्ष यानी आकाश था, और न तो कोई पदार्थ था। ये विज्ञान का लेटेस्ट थियरी है ना? तो क्या था का एक सिंगुलरिटी स्टेट था, जिसे हम डिस्क्राइब, जिसे हम क्या कहें, वर्णन नहीं कर सकते। अनिर्वचनीय अवस्था थी। क्योंकि हमको किसी भी चीज़ का अभ्यास तभी होगा जब वह समय में हो, जब वह पदार्थ में हो, जब वह आकाश में हो। बिना आकाश के, बिना पदार्थ के, बिना समय के हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन विज्ञान कहता है कि नहीं, ये जो विश्व की उत्पत्ति हुई एक महाविस्फोट से, उस महाविस्फोट के कहाँ से वह महाविस्फोट हुआ? का एक ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था से हुआ जहाँ न पदार्थ था, न कोई आयतन था, न कोई समय था, न आकाश नहीं था। वही बात यहाँ कही जा रही है। अमूर्त का यही मतलब है। ना सदासीनो सदासीत तदानीम नासीद रजो न व्योमा परोयत किमावरी वह कुहकश सर्वनम वह किमासीत गहनम गभीर। न मृत्यु राशीत अमृतम न तरही न रात्रा अहन आसीत प्रकेत आनी दवात स्वधया तद एकम तस्माध्यानन्न पर किंचनास। तम आसीत तम सा गुहम अग्रे अप्रकेतम शरीरम सर्वमाइदम तुच्छेन आबवपहितम यदासीत तपसः तन्महिना जायतैकम। ऋग्वेद। वही बात आज बिग बैंग थियरी में सिंगुलरिटी स्टेट में कही जाती है। न कोई मूर्त था, न कोई अमूर्त था, लेकिन यह सारा जो मूर्त है उसी अमूर्त से उत्पन्न हुआ। असदवा माने अमूर्त पहले आसीत था। पहले आसीत माने था। तदो वह सत अजायत, उसी से सत माने मूर्त पैदा हुआ, अमूर्त से मूर्त पैदा हुआ। तद आत्मानम स्वयं कुरुत। अब पैदा होना एक क्रिया है, हर क्रिया का एक कर्ता होना चाहिए, हर कार्य का एक कारण होना चाहिए। तद आत्मानम स्वयं अकुरुत। लेकिन यहाँ वह जो आत्मानम माने वह एकमात्र परमात्मा जो था, बिना प्राण के प्राणन क्रिया करता हुआ, कहा ना ऋग्वेद में, कुछ नहीं था, बस एकमात्र ही परमात्मा था, बिना प्राण के प्राणन क्रिया करता हुआ। और उसी ने स्वयं अकुरुत ये सारा कुछ प्रपंच जो है कर्ता बन करके
किया, सारे विश्व की उत्पत्ति उसी ने किया, यह मूर्त अमूर्त जड़ चेतन सब उसी ने उत्पन्न किया। तस्मात् तत् सुकृतम उच्यते इति, इसीलिए उस परमात्मा को सुकृत कहा जाता है। क्या मतलब स्वयं कर्ता कहा जाता है, कारण रहित कृपाल कहा जाता है, उसका कोई कारण नहीं है, इसीलिए उसको स्वयंभू कहा जाता है। इसीलिए यहाँ सुकृत शब्द परमात्मा के लिए आया कि वह सुकृत है। सुकृत माने स्वयं कर्ता है, उसका कोई कर्ता नहीं है। यद वै तत् सुकृतम रसो वैशः, यह जो प्रसिद्ध सुकृत है सो निश्चय ही रस है। रसो वैसा बड़ा ही मशहूर मतलब मंत्र है कि परमात्मा रस रूप है। और रस हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, इस रस रूप परमात्मा से ही तो सब लोग आनंद का अनुभव करते हैं। रस हेव, रस ही एव, रस से ही सब लोग आनंदी भवति, आनंद का अनुभव करते हैं। इस रस को पाकर ही पुरुष आनंदित हो जाता है। को हेवान्यात्कः प्राण्याद् यदेशः आकाशः आनंदो न स्यात्, यदि यह आकाश नहीं होता, आकाश नहीं होता तो क्या होता, जरा आप लोग कल्पना करिए। यहाँ आप लोगों को बैठने की जगह मिलती, सांस लेने सांस छोड़ने की जगह, क्योंकि हवा होती ही नहीं, आकाश ही तो सबको धारण करता है। और अगर आकाश न हो तो कुछ नहीं होगा, जो भी है सब आकाश में है। आकाश को धारण किए हुए इसीलिए उसमें है। और अगर आकाश नहीं होता तो किसी चीज़ का आप आनंद ले पाते? तो यहाँ परमात्मा रस रूप है, रस सेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो यहाँ शरबत मत समझ लेना, रस का मतलब चीनी का रस गिलास में डाल के पीते हो, वो मत समझ लेना कि परमात्मा ऐसे रस रूप है। उसकी रसता का मतलब ये है कि रस हमको आनंद देता है। जो महिराम, एक तुलसी की कविता है ना कि जो महिराम लागतो नीको, तो अनरस नवरस खटरस सब हो जातो फीको। ये उस रस की बात की जा रही है। ये आकाश भी एक रस है और इस रस से आप आनंदित होते हैं। क्यों? आकाश नहीं होता तो न चल पाते, न हिल पाते, न डुल पाते। तो परमात्मा आकाश के रूप में भी रस रूप है और वो हमको आनंद देता है और सबको आनंद देता है। अगर ये आकाश नहीं होता तो कौन आनंद का अनुभव करता? इसलिए आनंद स्वरूप परमात्मा, आकाश रूप परमात्मा हमारे लिए आकाश बन करके हमको आनंद देने के लिए आकाश बन गया है। हमको आनंद देने के लिए, हर जीव को आनंद देने के लिए, हर जीव को चलने फिरने की स्वतंत्रता देने के लिए। यदि हृदय आकाश में स्थित यह आनंद रूप परमात्मा न होता तो कौन व्यक्ति अपान क्रिया करता, कौन प्राणन क्रिया करता? यही तो उन्हें आनंदित करता है। बाहर वह आकाश बन के बैठा है और आकाश बन के बैठा है तो पूरा वायु धारण किया अपने में, प्राण वायु। यह वायु ही तो प्राण है भैया। यह हवा जो है वही तो प्राण है। और हवा आकाश में विचरण करती है, आकाश न हो तो हवा को धारण कौन करे? और यही हवा भीतर जाके कितना आनंद देती है।
पंच प्राण का हमने आप लोगों से वर्णन किया, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान है। प्राण बन के यह हवा जो है पूरे शरीर को जीवन प्रदान करती है, प्राण प्रदान करती है। नासिका में जो हवा विचरण करती है, भीतर जाती है, फिर बाहर आती है, उसको प्राण कहते हैं। लेकिन भीतर जाते ही हवा कई भूमिकाओं में बट जाती है। अब जो हवा मस्तिष्क आदि को रक्त पर पहुँचाती है और जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसके मन, उसकी इंद्रियां और उसके संस्कार को समेट करके ले जाती है, कैसे? जैसे हवा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उस स्थान की गंध को अपने में समा के लिए चली जाती है। उसी तरह से जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाना, उसके समूचे संस्कारों को समेट करके उसके साथ ले जाना, ये काम उदान वायु का होता है। शरीर में ऊपर के भाग को उदान वायु संभालती है और इस शरीर को ऊपर उठा के ले जाना चाहती है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न रहे तो हर आदमी आकाश में, जैसे अंतरिक्ष में आदमी उड़ने लगता है, उड़ता फिरे। अपान वायु जितना मलमूत्र का त्याग करते हैं सब अपान वायु का कार्य है। नाभि से नीचे गुदा और उपस्थ में जो भी हम मलमूत्र का त्याग करते हैं इसी वायु के सहारे करते हैं। और एक कितना आनंद आता है, मूत्र किसी का रुक जाए, मल किसी का रुक जाए, कितनी पीड़ा होती है। ये परमात्मा ही है जो अपान वायु बन करके और हमारे मलमूत्र का भी विसर्जन कराता रहता है। शरीर के सारे कामों को प्राण वायु बन करके हमारा परमात्मा ही हमें आनंद देता है। तो रस हेवायम लब्ध्वा आनंदी बहुत का मत समझिएगा कि परमात्मा शरबत है चीनी का, जो पी लेता है वो आनंदित। जी नहीं, ये नाना रूप में रस रूप माने वह जो व्यक्ति को आनंदित करे। तो आकाश रूप में परमात्मा को मोटा मोटा बता दिया है, और आकाश नहीं होता तो कौन आनंदित होता, ये प्राण नहीं होता तो कौन प्राणयत करता, मतलब कौन प्राणन क्रिया करता, कौन अपान उदान व्यान समान इन कार्यों का संपादन करता। परमात्मा ही शरीर में प्राण बन के सारी क्रियाओं का संपादन करता है। फिर गीता में भी, गीता को क्या कहा गया? सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपालनंदन। सारे उपनिषदों को गाय समझ लो, भगवान कृष्ण को ग्वाला समझ लो, अर्जुन को बछड़ा समझ लो, और गीता को ही दुग्ध अमृत समझ लो, दुग्ध अमृत समझ लो। तो गीता में इसको बड़ा सुंदर बताया है, भगवान की उत्पत्ति को। भगवान कहते हैं अव्यक्ता अव्यक्त सर्वा प्रभयन्ते अहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तैत्रा व्यक्त संग के। अव्यक्ता व्यक्त सर्वा, यह सर्वा मानिए जो कुछ भी है व्यक्त हुआ, यह अव्यक्ताद अव्यक्त से ही व्यक्त हुआ है। वही बात जो यहाँ बता रहे हैं उपनिषद में, इसी बात को यहाँ भगवान गीता में बता रहे हैं। अव्यक्ताद व्यक्त सर्वा, गीता के 8वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्या है? अव्यक्त से अमूर्त से यह सारा जगत जो है मूर्त रूप हुआ है। प्रभवंत अहरागमे, अहर कहते हैं दिन को। यहाँ ब्रह्मा के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जब ब्रह्मा का दिन होता है तो यह अमूर्त जो अव्यक्त जो है उससे सब संसार व्यक्त हो जाता है।
अहर माने दिन, आगम माने आने पर। ब्रह्मा के दिन आने पर यह सारा अमूर्त से मूर्त पैदा हो जाता है। जैसे हम जब जगे हैं तो सारा मूर्त संसार हमारे सामने है, सो गए तो अब निद्रा में कुछ नहीं होता है, सब खत्म, सब मूर्त हमारे निद्रा में विलीन होकर अमूर्त हो जाता है, हैं? उसी तरह से ब्रह्मा का जगना मतलब अमूर्त से मूर्त का पैदा होना, और ब्रह्मा का सोना रात्रा गमे प्रलीयन्ते तत्र एव व्यक्त संग के, तत्र एव अव्यक्त संग के। और जब रात्रि आती है ब्रह्मा की, जब नींद आती है ब्रह्मा की, तो जैसे हमारे नींद में हमारा सारा मूर्त जगत जो है विलीन हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, निद्रा में कुछ नहीं होता है, उसी तरह से ब्रह्मा को नींद आती है तो सारा यह सृष्टि जगत उनकी नींद में समा जाता है। उस अव्यक्त रूपी, यहाँ परमात्मा को समझ लो, उस अव्यक्त रूपी परमात्मा के नींद में संपूर्ण जगत समा जाता है। और उस परमात्मा जब जगता है तो संपूर्ण अमूर्त जो है मूर्त रूप में है। ये वही संसार सब है ना, जब सो गए तो कुछ नहीं है, और जगे तो सब जगह जिसका तत्व है। भूत ग्राम एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, एक जगह दूसरी जगह गीता भगवान कहते हैं। ये सृष्टि की रचना पहले ही के हिसाब से होती है, पहले ही की तरह होती है। जैसे हम सो गए तो कुछ भी संसार नहीं है, और जगे तो सब पहले ही जैसा संसार होता है। उसी तरह से परमात्मा की निद्रा में सब संसार विलीन होकर अमूर्त हो जाता है, और जब परमात्मा जगे तो पहले ही की तरह से मूर्त हो जाता है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। दूसरे अध्याय में गीता के 28वां श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधना नैव तत्र का परिवेदना। अर्जुन को जब सब तरह समझा लिया, उसको समझ में नहीं आया तो कह रहे हैं अव्यक्त आदीन भूतानि। अरे सारा प्राणी, सारा जगत अव्यक्त से ही तो व्यक्त में आता है। पहले अव्यक्त होता है, फिर बीच में प्रकट हो जाता है, फिर अंत में अप्रकट, फिर अव्यक्त हो जाता है। अव्यक्त से आना, अव्यक्त में जाना, थोड़ी देर के लिए बिजली की कोद की तरह से चमकना। कामायनी में प्रसाद जी ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में, सौ दामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला। जैसे नीले आकाश से बिजली चमकती है, अब सेकेंडों में फिर चमक के गायब हो जाती है। कहाँ? उसी नीला आकाश में। तो उसकी कौंध से पहले भी आकाश नीला, और उसकी चमक के बाद भी आकाश नीला, उसी नीले आकाश से उत्पन्न होती है, उसी नीले आकाश में विलीन हो जाती है। उसी तरह से यह जीवन जो है अव्यक्त से बिजली की कौंध की तरह थोड़ी देर के लिए चमकता है और फिर अव्यक्त हो जाता है। तो क्या बिजली जब अव्यक्त से व्यक्त होती है और फिर व्यक्त से अव्यक्त हो जाती है तो कोई बिजली के प्रकाश के लिए रोता है? नहीं। क्यों? अरे वो स्वाभाविक है, हो गई। उसी तरह से जीवन मृत्यु ये सब स्वाभाविक है। कालिदास ने कहा कि मृत्यु ही प्रकृति है, जीवन विकृति है। जीवन थोड़ी देर के लिए विकृति है। विकृति कब तक बनी रहेगी? हर चीज़ अपने स्वभाव को प्राप्त होती है। तो मृत्यु ही सबका स्वभाव है। हर चीज़ मृत्यु से बाहर आती है, फिर मृत्यु में चली जाती है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, व्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्ता निधनानि वो तत्र का परिवेदना। वही बात यहाँ समझाई जा रही है। अब देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है
कि जिस समय यह साधक इस अदृश्य, अशरीर, अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्म में अभय स्थिति प्राप्त करता है, उस समय यह अभय को प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या कि जिस समय जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, स्वस्वरूप का बोध हो जाता है, ईश्वर अंश। अब देखो भैया, अब जब उपनिषद सुनेंगे, वेद सुनेंगे, तो कथा तुम आएगी नहीं, कोई रोचकता आएगी नहीं। सम्मुख भीख सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना, ते कारण यावत हारे कामी काक बदाक विचार। कोई कानों को अच्छा लगे, मन का मनोरंजन हो, आप उपनिषद सुनने बैठेंगे तो ये सब नहीं होगा। विषय इनका पुनि हरिगुण ग्रामा, अश्रवण सुखद और मन अभिरामा, वो सब यहाँ तो नहीं मिलेगा। ते कारण यावत ही हारे कामी काक बलाक विचारे। इसीलिए कहा गया है कि जो अपात्र हैं उसको ये नहीं सुनाना। यह न कही सटही हट सीलई, जो मन लाए न सुना लीलई, कहीं न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। सुपात्र को ही ये सब सुनाने की चीज़ें हैं, और इससे बढ़ के सुपात्रता का परिचय आप लोग नहीं दे सकते हैं कि इतनी नीरस, इतना कठिन, कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय, जो पुनः प्रति हुए अनेक। इतनी कठिन ब्रह्म विद्या को सुनने के लिए आप लोगों का रोज रोज सत्संग के टाट बना के बैठ जाना, इससे बढ़ के और किसी पात्रता का परिचय आप नहीं दे सकते। रही समझने न समझने की बात, तो ये तो सतयुग वाले श्रोताओं को भी कह दिया कि श्रवणायाप बहु लभ्यो श्रीवंतो बहुमम यमुन विदु। अरे बहुतों को तो सुनने को नहीं मिलता है, और बहुतों को सुन करके समझ में नहीं आता है ना। ये कब कहा? सतयुग के वालों के लिए कहा। हम आप तो कलयुग में हैं। जब कोई आचार्य वक्ता कुशलो से लब्धवा, कुशलो से लब्धा माने कुशल श्रोता, जो कहा जाए उसको पकड़ ले, और आश्चर्यवत वक्ता जो कि आश्चर्यवत ढंग से इस कठिन विद्या को समझा सके, तब जाके यह ब्रह्म ज्ञान का मोती खिलता है। और अभी मुश्किल से ही मेरा 451वां एपिसोड चल रहा है। 400-500 एपिसोड ब्रह्म विद्या के लिए कुछ नहीं है। जब तक 1000-2000 एपिसोड का पान आप नहीं कर लोगे, रसरी यावत जाते सिर पर परत निशान। अभी तो शुरुआत है, नितांत शुरुआत की स्थिति है। इसको जब बार बार हम समझाएं, इतनी भगवान हमको आयु दें और आप लोगों को दें, आप लोगों को दें, तब जा कर के ये ब्रह्म विद्या अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब कह रहे हैं कि जो इस परमात्मा में अपने को स्थित कर लेता है, वो अभय हो जाता है। क्यों? क्योंकि तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यति। जिसको द्वैत दिखा ही नहीं, वो सब में परमात्मा को ही देखता है। सब में आत्मा, अपनी आत्मा को ही देखता है, और सबकी आत्मा में अपने को देखता है। तो जब सब में अपने को देखता है, तो अपने से अपने किसी को डर लगेगा? आत्मा से क्यों डरेगी भाई? तो जो परमात्मा में स्थित हो जाता है और तनिक भी भेद नहीं देखता है, जिसको द्वैत दिखाई नहीं देता है, सब में परमात्मा ही देखता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जाता देख धरे धनवाना। उमा जय राम चरण रथ विगत काम मत क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। जड़ चेतन जग जीव जत सकल नाममय जानी,
बंधो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो इस मानसिक स्थिति को प्राप्त कर चुका हो, जो इस दृष्टि को प्राप्त कर चुका हो, जो ज्ञान के इस भूमि पर आरोहण कर चुका हो, क्या कि ईश्वर सर्वभूतानां, सब तो परमात्मा ही है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत बीजानत। जब सबको अपने आत्मा रूप में ही देखता है, अपने से अपने को किसी को डर लगेगा? ये इतनी ऊंचाई पे जाके बात कही जा रही है। इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए एक जन्म बहुत कम है। बहु नाम जन्म नामंते। भगवान कहते हैं बहुत बहुत जन्मों के बाद तो यह साधना वासुदेव सर्वमिति कि सब परमात्मा ही है, यह बहुत जन्मों की तपस्या साधना सत्संग का फल होता है। इसलिए कुछ बातें जो आप सुनेंगे और इस जीवन में असंभव लगेगी, आप घबराना मत। आपने शुरुआत कर दी है चलने की, और गीता इस बात की गवाह है कि ये चलना जो है ना, अगले जन्म में जुड़ता है, ख़त्म नहीं होता है। अगले जन्म में काउंट होगा। प्रत्यवायो न विद्यते। इसलिए यह कई जन्मों का परिणाम होता है। ये तो कई जन्मों का पुण्य का फल है कि आप लोग आकर के अपना समय निकाल करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन अब ये जन्म जन्मांतर तक ये सब जुड़ता जाएगा, सब जुड़ता जाएगा। ये गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने साफ साफ कह दिया कि सत्कर्म जो हम करते हैं वह कहीं व्यर्थ जाता नहीं है। अगले जन्म में वह इसके आगे से हम शुरुआत करते हैं। स्वल्पम अवश्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि यदा ही एतः अस्मिन् अदृश्ये अनात्मये अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सो अभयं गतो भवति। यदा माने जिस काल में ही माने निश्चित ही ये एष यह आत्मा अस्मिन् अदृश्ये अदृश्य अनात्मये अशरीरी अनिरुक्ते अनिर्वृत्त माने जिसका निरुक्त न किया जा सके, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अनिर्वचनीय जिसका वचन नहीं किया जा सके, अनिलयने जो आश्रय रहित और अभयम भय रहित हैं, इस परमात्मा में अपने को जो प्रतिष्ठा माने स्थापित कर लेता है, अपने परमात्मा की स्वरूप में अपने स्वरूप को जो विलीन कर देता है। अथ सो अभयम गतो भवति। वह अभय की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसको किसी से डर नहीं लगता है। आगे बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ा बढ़िया ढंग से उसको समझाएगा। दो उपनिषद तो बहुत विशाल काय है ना, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ये 9 उपनिषद मिलके जितने में हैं उतना उन्होंने एक एक उपनिषद का कलेवर है। तो उसमें बताया है कि डरता कौन है? जो अपने से लोगों को अलग देखता है? वह उससे डरता है। आज जो सबको अपने में देखता है, अपने को सब में देखता है, वह किसी से नहीं डरता है। क्यों? अपने से अपने को किसी को डर लगता है। अथ तस्यं भयं भवति। लेकिन यदा ही एष यतः अस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते। जो तनिक भी परमात्मा से अपने को अंतर करके देखता है, वो भय को प्राप्त होता है। क्यों? जो चीज को अपने से भिन्न देखेगा उससे उसको भय उत्पन्न होगा। बात समझिए, बहुत गंभीर बात कही जा रही है। जिस चीज को वह अपने से अलग देखेगा उस पृथकत्व से उसको भय उत्पन्न होगा।
तत्व भयम विदुषो मन्वानस्य तद्यपेश श्लोको भवति। अब अगला श्लोक इसी विषय में है। तो अगला मंत्र जो है वह अष्टम अनुवाक है, सप्तम अनुवाक खत्म हो गया। ठीक है, अब अष्टम अनुवाक चलेगा परसों, कल तो महाभारत कथा चलेगी। और इसी तरह से रोज रोज के अभ्यास से ये ब्रह्म विद्या सुलभ हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, बस अपनी भूख को बनाए रखिए। और ये आ करके कि यहाँ अब महाभारत में तो भाई सब कथा का समुद्र ही है वो। तो एक दिन कथा भी चलती है, एक दिन ये ब्रह्म विद्या भी चलती है। बड़ा संतुलित ढंग से आप लोगों का सत्संग चल रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कभी कभी बोलते बोलते न हंसी आने लगती है मुझको। क्यों? क्योंकि जो वीडियो में बना रहा हूँ तो ये मोबाइल में अपना ही फोटो दिखता है। तो जैसे मैं अपने ही को सुना रहा हूँ, इस पर हंसी आती है। सुना किसे रहा हूँ? हम ये मोबाइल में हम ही तो बैठे हैं सामने, अपने ही को अपने को सुनाना है। अब फिर अब आप लोग हमको क्या हमारे इस फोटो को सुनेंगे? ये एक अजीब सा सत्संग चल रहा है, लेकिन यही सुविधा भगवान ने दी है हमको। आपको तो करेंगे तो क्या करेंगे? अगर यही आमने सामने बैठ के होता तो इससे 10 गुना ज़्यादा समझ में आपको आता। नहीं आता तो आप पूछते, हम समझाने की कोशिश करते। तो आज इतना ही। बहुत बहुत साधुवाद।